है विमानों के संचालन में दिक्कत आई है। जो तकनीकी गड़बड़ियां हैं उसके कारण ये दिक्कत आई है। आधे घंटे तक विमानों को उड़ान भरने में देरी हुई है, दिक्कत हुई है। 2 दिन में दूसरी बार ये तकनीकी खराबी आई है जिस वजह से विमान जो है वो उड़ान नहीं भर पाए हैं। 30 मिनट तक विमान उड़ान नहीं भर पाए। एक ये बड़ी दिक्कत, बड़ी तकनीकी खामी देखने को मिली दिल्ली एयरपोर्ट पर। और एक जानकारी के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 100 से अधिक जो है विमान इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं। 100 से अधिक उड़ानें इस तकनीकी खामी की वजह से प्रभावित हुई हैं और तकनीकी खामी की वजह से जो ये विमान उड़ान नहीं भर पाए हैं, इस वजह से 100 से अधिक फ्लाइटों पर इसका असर देखने को मिला है। कई यात्री जो हैं परेशान हुए हैं और उनकी फ्लाइटें जो हैं वो देर हुई हैं। 2 दिन में दूसरी बार ये तकनीकी खराबी सामने आई है, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर जो है कल भी ऐसी तकनीकी खराबी देखने को मिली थी जिस वजह से जो विमान सेवाएं थी, जो विमानों की उड़ान भरने की सेवाएं थी, वो ठप पड़ गई थी, बंद हो गई थी तकनीकी खराबी की वजह से। और अब एक बार फिर से दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी की वजह से 30 मिनट तक जो है फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर पाई हैं, विमान उड़ान नहीं भर पाए क्योंकि तकनीकी खराबी थी और उस वजह से किसी भी फ्लाइट को सिग्नल्स जो है नहीं दिए जा पा रहे थे, क्लियर इंस्ट्रक्शंस जो है वो उन्हें नहीं मिल पा रहे थे, जिस वजह से फ्लाइट्स जो हैं वो उड़ान नहीं भर पाई। 100 से ज़्यादा जो उड़ानें हैं वो प्रभावित हुई हैं, ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। तो 100 से ज़्यादा उड़ानों के प्रभावित होने की ये पूरी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई है। ये बड़ी अपडेट है। आधे घंटे तक विमानों के उड़ान भरने में देरी देखने को मिली। 2 दिन में दूसरी बार तकनीकी खामी दिल्ली एयरपोर्ट पर देखने को मिली और 100 से ज़्यादा उड़ानों के प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों के संचालन में दिक्कत की ये जो अपडेट है वो निकलकर सामने आई है। तकनीकी खामी की वजह से ये दिक्कत सामने आई है और जिस वजह से कई जो उड़ानें थी वो देरी से संभव हो पाई हैं। लोगों को तमाम परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। यात्री जो हैं वो मौके पर काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आए हैं क्योंकि वो तय समय से अपनी फ़्लाइट जो है पकड़ने के लिए पहुँचे हुए थे, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से वो फ़्लाइट्स अपनी नहीं पकड़ पाए, फ़्लाइट्स जो है वो उड़ान नहीं भर पाई, जिस वजह से दिक्कत जो है वो यात्रियों को यहाँ पर उठानी पड़ी है। यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। तो ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर ये सामने आई है। तो यात्रियों को दिक्कत का सामना यहाँ मौके पर करना पड़ा। तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से यात्री जो है वो मौके पर परेशान हुए हैं, यात्रियों को समस्याएं हुई हैं। ये अपडेट है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। यात्रियों को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ा है। तो 2 दिन में दूसरी बार ये तकनीकी खराबी आई है। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ नहीं कर पाई है, उड़ नहीं पाई है। ये अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। यात्री परेशान नजर आए हैं। तो 2 दिन में दूसरी बार ये तकनीकी खामी जो है वो देखने को मिली है। 2 दिन में दूसरी बार तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट जो है वो नहीं उड़ पाई है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई। 30 मिनट तक ये समस्या बनी रही है और ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह से 100 जो फ्लाइट्स हैं वो प्रभावित हुई हैं, यानी कि 100 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। ये अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों के संचालन में दिक्कत की ये जानकारी है, ये अपडेट है जो फिलहाल सामने आई है। यात्री लगातार जो है परेशान दिखे हैं। 2 दिन में ये समस्या जो है वो दूसरी बार देखने को मिली है। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। आदित्य, क्या जानकारी मिल पाई है, किस वजह से आखिर जो है फ्लाइट जो है वो उड़ान नहीं भर पाई? ऐसी क्या तकनीकी खामी देखने को मिली दिल्ली एयरपोर्ट पर? जी बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो दिल्ली एयरपोर्ट पे कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण जो है फ्लाइट वहां से उड़ नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कतें पहले भी हमने देखा है। इस तरह की दिक्कतें काफी आई हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। जब लास्ट ईयर जब माइक्रोसॉफ्ट का पूरा एक आउटेज हुआ था, पूरे दुनिया के एयरपोर्ट्स पर एक टेक्निकल मैल फंक्शन की वजह से जो है पूरा फ्लाइट डिसरप्शन हो गया था। तो कहीं ना कहीं वही ग्लिच एक जो है अभी जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज है दिल्ली एयरपोर्ट पे इंदिरा गांधी प्रेस क्लब पर वो लगी हुई है, जुटी हुई है कि क्या कारण है। और दिल्ली में क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, स्मॉग का जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं स्मॉग की वजह से भी एक फैक्टर हो सकता है। क्योंकि हमने देखा है स्मॉग के समय में जब धुंध पूरा जो स्मॉग हो जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं प्लेन नहीं उड़ पाते। तो वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है इसमें। और कहीं ना कहीं जो अभी है जो तकनीकी दिक्कतें हैं उस पर जो काम चल रहा है एयरपोर्ट, जितने भी पैसेंजर्स हैं जो दिल्ली से आ जा रहे हैं उनको खासी दिक्कत डिलेज का फेस करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं अभिषेक देखने वाली बात है कब तक जो है लोगों को
जो है दिल्ली एयरपोर्ट पे नॉर्मल जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो शुरू हो जाएंगे। जी जी आदित्य, दूसरी ओर क्या जो एयरपोर्ट प्रशासन है उसके द्वारा, अधिकारियों के द्वारा कुछ कहा गया इस तकनीकी खामी को लेकर? क्योंकि 2 दिन में 2 बार ऐसी समस्या देखने को मिली है और 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जी बिल्कुल। अभी अगर हम जीएमआर के ऐसा कुछ स्टेटमेंट अभी निकल के नहीं आ रहा। जीएमआर जब स्टेटमेंट करेगी तो बहुत चीजें सामने आएंगी। क्या टेक्निकल फॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जी इश्यूज आ रहे हैं, क्या उनके पूरे सिस्टम में आउटेज हुआ है, क्या पूरी डिजिटल सिस्टम में कोई वायरस है, किसी तरह का बग है, बग की वजह से प्रॉब्लम्स है। क्योंकि जब भी एयरपोर्ट पे जाते हैं डिपार्चर दिखा रहा होता है, पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बोर्ड चल रहा होता है, वहाँ डिपार्चर्स और अराइवल क्लियरली मेंशन होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति अभी बहुत ज्यादा अनुकूल है। टेक्निकल टीम पूरी लगी हुई है। क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट जी अगर हम माने तो पूरा भारत में सबसे बिजीएस्ट एक एयरपोर्ट है दिल्ली का, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कहीं ना कहीं समय इसको जी लग सकता है। जी और एक बार प्रिलिमिनरी जो चीजें होती हैं उसको एक बार रेक्टिफिकेशन हो गया तभी कुछ कहा जा सकता है। अभिषेक बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार आप इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आदित्य, क्या यहाँ पर जो यात्री थे उनकी तरफ से कुछ कहा गया? उसको लेकर भी जानकारियां आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच कुछ जानकारियां, कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते हैं कि किस तरीके से जो फ्लाइट्स हैं उनमें समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ नजर आ रही हैं। जो फ्लाइट्स हैं उन्हें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के आसपास कितनी सारी जो फ्लाइट्स हैं एक साथ नजर आ रही हैं हवा में, क्योंकि जो तकनीकी समस्या है उसकी वजह से ये फ्लाइट्स लैंड नहीं कर पा रही थी। आप देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर के आसपास का पूरा इलाका जो है, भिवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और रेवाड़ी के आसपास की पूरी तस्वीरें जो है वो नजर आ रही हैं। और दिल्ली, नई दिल्ली को आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारी जो ये उड़ानें प्रभावित होती नजर आ रही हैं। कई सारी जो फ्लाइट्स हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं आसमान में। क्यों? क्योंकि ये फ्लाइट्स लैंड नहीं कर पा रही थी। जो एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स थी वो टेक ऑफ नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि जो एयर ट्रैफिक है वो कैसा नजर आ रहा है और किस तरीके से कई विमान जो हैं वो हवा में ही काफी देर तक उड़ते रहे और दिल्ली का चक्कर वो हवा में गोल गोल लगाते रहे। क्यों? क्योंकि आधे घंटे तक पूरे ही कह सकते हैं कि सिस्टम ठप पड़ा हुआ था। ना फ्लाइट टेक ऑफ कर पा रही थी, ना फ्लाइट लैंड कर पा रही थी। इसी विषय पर दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस की खास रिपोर्ट आप देखिए। एटीसी में तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट्स 100 से ज़्यादा ऐसे फ्लाइट्स थे जो डिले थे। हम बिहार कवरेज से वापस आ रहे थे, पटना कवरेज, पटना से बिहार इलेक्शन कवरेज करके वापस आ रहे थे। हमारा फ्लाइट स्पाइसजेट SG 729 में भी काफ़ी ज़्यादा डिले था। 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स डिले थी। डिले 1 घंटे से 2 घंटे तक भी था। और ये तकनीकी खराबी जो अगर हम आपको तस्वीरें भी दिखाएं, हम एयरपोर्ट के अंदर ही है और ये तकनीकी खराबी एटीसी के द्वारा की गई थी। और इसके वजह से काफ़ी जो सारी फ्लाइट्स थी, अगर इंडिगो की बात करें, एयर इंडिया की बात करें, स्पाइस जो हमारा फ्लाइट था वो भी काफ़ी ज़्यादा डिले था। हम बिहार कवरेज के लिए गए थे, फर्स्ट फेज वोटिंग कवर कर रहे थे और आते वक्त ही हमको ये पता चला कि ये मेजर डिले से। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएं, हम एयरपोर्ट के अंदर है, ये बैगेज क्लेम भी है। और यहाँ एटीसी का जो एक तकनीकी खराबी था, एटीसी का जो एक फॉल्ट था, एक टेक्निकल स्नैग आ गया था। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सारे जो फ्लाइट्स थे, 100 से 200 से अधिक फ्लाइट्स भी इसके वजह से डिलेड थे और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ रहा था। मैं ब्रायन थॉमस, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो आपने देखिए रिपोर्ट भी किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां तकनीकी खामी की वजह से फ्लाइट्स जो है ना तो टेक ऑफ कर पाई ना तो लैंड कर पाई और इस वजह से 100 से अधिक उड़ानें प्रभावित होती हुई नजर आई हैं। 2 दिन में दूसरी बार ये पूरी घटना हुई है, जिस वजह से यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यात्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आए हैं।